हमें लगता था ये ब्रांड हेल्दी है, लेकिन सच्चाई जान के आप भी चौंक जाओगे। तो कैसे हो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे हो, हस्त पुस्त और तंदुरुस्त। तो एक और नई वीडियो लेके मैं आ गया हूँ आपके लिए। और आज की वीडियो में कोई खाने का टेस्टिंग या रिव्यू ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो आज की वीडियो बड़े गंभीर टॉपिक पे होने वाली है। इसमें हम रिव्यू करेंगे मिसलीडिंग ब्रांड को, जो खुद को हेल्दी गिनती है, पर लेकिन अगर हम देखने जाए तो वो एक्चुअली में हेल्दी है या नहीं है, तो उसका पता हम आज लगाने वाले हैं। और मैं कोई कंपनी पे एलिगेशन या ऐसे कुछ लगाने नहीं वाला, मैं बस उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ूंगा और उसके हिसाब से रिव्यू दूंगा। जो उन्होंने लिखा है उसके हिसाब से ही आपको बोलूंगा। तो शुरू करते हैं हम। इसके लिए स्विगी इंस्टामार्ट से सामान आ गया है, 10 मिनट में पहुंचा है। और कौन कौन कह रहा है कि डिलीवरी बॉय मर रहे हैं और ये सिग्नल तोड़ रहे हैं? भाई मैंने तो नहीं देखा आज तक कि कोई डिलीवरी बॉय 10 मिनट के लिए मर जा रहा है और वो सिग्नल तोड़ के आ रहा है। तो शुरू करते हैं हम। हमारा पहला प्रोडक्ट हाथ डालते हैं, जो भी आया उसका रिव्यू हम देंगे सबसे अच्छे से। तो सबसे पहले हमारे पास आई है स्नीकर्स आलमंड्स, और इसमें लिखा है आलमंड्स स्नीकर्स के नीचे, और अब इसका नाम है स्नीकर आलमंड्स, तो इसमें आलमंड्स तो होने ही चाहिए। तो आपको क्या लगता है इसमें कितने % आलमंड होंगे? इसका नाम ही है स्नीकर्स आलमंड, और इसमें ड्रॉ भी किया एक आलमंड, एक ही ड्रॉ किया, इसलिए ज्यादा नहीं किया है। सपने देखना अच्छी बात। आप गेस करो बस कि कितने % आलमंड होगा, फिर मैं आपको बताता हूँ इंग्रेडिएंट्स। तो और मैं एक चीज बता दूं कि इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट्स में जो इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं तो उसको इंक्रीजिंग पे नहीं दिखते। जो जिसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है वो सबसे पहले लिखी जाती है, और उसके बाद जो कम होता है वैसे ही डिक्रीजिंग में लिखा जाता है। तो उस हिसाब से हम पढ़ेंगे। स्नीकर्स आलमंड चॉकलेट में पहला इंग्रेडिएंट्स क्या हो सकता है आपके हिसाब से? आलमंड्स चॉकलेट मिल्क। इंग्रेडिएंट्स में पहला है मिल्क चॉकलेट कोटिंग 40% है, और उसके बाद है शुगर, मिल्क सोडा है, चोको है, बटर, चोको बटर है, एडिबल वेजिटेबल फैट्स, फैट, पाम ऑयल, लिक्विड ग्लूकोज है, और अब जाके आलमंड्स आया है। तो इसमें आलमंड से 50%, तो जिस हिसाब से ये कह रहा है उस हिसाब से हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि मिल्क चॉकलेट कोटिंग है 40% दिखा रहे हैं इसमें, और आलमंड्स भी 50% है, और बाकी सब वेजिटेबल्स ऑयल, शुगर, चोको पाउडर, चोको बटर है, ये सब कॉमन है एक चॉकलेट में। तो इसको तो हम स्कैम नहीं गिनेंगे, क्योंकि हाँ इसमें लिखा है, सही लिखा है, अमाउंट मुझे सही लग रहा है। आइए देखते हैं अभी नेक्स्ट क्या हाथ में आता है। ओहो, बटर पॉपकॉर्न। देख रहे हो बटर पॉपकॉर्न, इसका क्या मतलब होता है कि ये पॉपकॉर्न बटर वाला है? हाँ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बट आपको क्या लगता है बटर पॉपकॉर्न में कितना बटर होना चाहिए, या फिर कितना % बटर होना चाहिए? आप गेस करो, बताओ बताओ। मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, कैसे, किस तरह से। तो इसका पहला इंग्रेडिएंट्स है कॉर्न। ऑफ कोर्स पॉपकॉर्न है तो कॉर्न से ही होगा। कॉर्न है 79%। फिर बटर पॉपकॉर्न नाम है, और सेकंड इंग्रेडिएंट्स ये है एडिबल वेजिटेबल ऑयल, राइस ब्रेन ऑयल। मतलब बटर पॉपकॉर्न है और इसको बनाया जा रहा है वेजिटेबल ऑयल में। और उसके बाद है सॉल्ट है, वेट फाइबर है, बटर अब जाके आया है। कितने % बटर होगा एक बटर पॉपकॉर्न में? कितने % बटर होगा? 1%। सबका मालिक एक। बटर पॉपकॉर्न में सिर्फ 1% बटर है, और कंटेन एडेड फ्लेवर, नेचर एंड आइडेंटिफाई फ्लेवर्स प्रोडक्ट, और ऑल्सो प्रोसेसिंग नट्स एंड सोयाज। मतलब क्या ही बोले, बटर पॉपकॉर्न में 1% बटर है। इससे अच्छा आपने वो डीमार्ट वाले पॉपकॉर्न नहीं खाया क्या, जिसमें 10 वाले में वो छोटा पैक मिलता है और कुछ बड़ा पैकेट भी 30 ऐसा, उसमें बड़ा फैमिली पैक मिल जाता है, और वो भी लोग मजे से खाते हैं। तो इसका भी यही सीन है। तो देखते हैं भाई हमारा नेक्स्ट क्या आता है हाथ में और किस तरह से रहता है।
तो नेक्स्ट हमारे पास है किसान केचप। मैं ये प्राइस के हिसाब से मैं आपको बता दूं, इंडिया इज प्राइस सेंसिटिव मार्केट। उनको ये नहीं चाहिए कि प्रोडक्ट में क्या डला है क्या नहीं डला है, बस हमें प्राइस कम है ले लो हम खाएंगे, इस तरह से है। अभी कोई कंट्रोवर्सी चल रही है बीच में डेयरी मिल्क की, जिसमें वो कंपेयर कर रहे हैं सब ऑस्ट्रेलिया की और इंडिया की डेयरी मिल्क में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में सब इंग्रेडिएंट्स प्योर दिखा रहे हैं, प्योर मिल्क और वो सब, और हमारे इधर वही चोको पाउडर और वही शुगर और वो जो भी है कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है, उस पर भी हम आएंगे। अभी बात करते हैं किसान फ्रेश टोमेटो केचप। टोमेटो केचप है तो क्या होना चाहिए अंदर? ऑफ कोर्स टोमेटो होना चाहिए। देखते हैं तो इसके अंदर क्या है इंग्रेडिएंट्स में। तो पहला इंग्रेडिएंट्स है वाटर, फिर आता है टोमेटो पेस्ट। टोमेटो सॉस में टोमेटो पेस्ट है 28% है। फिर आता है शुगर, सॉल्ट, एसिडिक स्टेबिलाईजर, प्रिजर्वेटिव। तो ये है इसके इंग्रेडिएंट्स, जिसमें टोमेटो सॉस में 28% टोमेटो पेस्ट है बस, बाकी सब इंग्रेडिएंट्स मैंने पढ़े हैं, वाटर है, शुगर है, बाकी सब। इसमें लिखा है किसान फ्रेश टोमेटो केचप। गेस व्हाट, इट्स जस्ट अ ब्रांड नेम। ये किसी भी वास्तविकता को नहीं दर्शा रहा है, ऐसा इन लोगों ने लिखा है इनके कॉर्नर पे। ओनली ब्रांड नेम एंड डोंट रिप्रेजेंट इट्स ट्रू नेचर। मतलब ये सिर्फ ब्रांड का नाम, ये नहीं कोई आपको फ्रेश टोमेटो केचप बेच रहे, इट्स जस्ट अ ब्रांड नेम। तो यही बात है, ये ब्रांड के नाम ही ऐसे रखते हैं जैसे हमें लगे कि हाँ ये फ्रेश टोमेटो होगा, और कोई भी आम इंसान पढ़ता है तो उसको यही लगता है कि किसान फ्रेश टोमेटो केचप ही होगा। तो इसकी यही रियलिटी, उस पर लिखा है विथ 100% रियल टोमेटोज, और इंग्रेडिएंट्स में फिर जब जाते हैं तब पता चलता है कि वाटर है, टोमेटो पेस्ट 28% है। तो इसको भी हम स्कैम गिनेंगे। ये मेरे सब पर्सनल रिव्यू है, और जो इंग्रेडिएंट्स लिखे मैं वही पढ़ के सुना रहा हूँ, कोई एड ऑन नहीं कर रहा हूँ, और सब प्रूफ आपके सामने ही है। तो नेक्स्ट आइटम के लिए बढ़ते हैं हम, देखते हैं क्या होता है। तो नेक्स्ट आइटम हमारे पास है बॉलवीटा। मतलब ऐसा लगता है कि इसको पी के हम शक्तिमान बन जाएंगे या फिर दौड़ने लगे, और वो लोग कहते भी है कि तैयारी जीत की। और इस पे लिखा है कि स्ट्रेंथ एवरी डे, 50% ऑफ डेली विटामिन डी, साइंटिफिकली डिजाइन। तो ये तो सबसे कॉमन है, कॉमन या फेमस, हर बचपन में इसको खिलाया जाता है। ये है हॉर्लिक्स है, कॉम्प्लान है, बच्चों को दूध में डाल डाल के पिलाया जाता है। बट इसके इंग्रेडिएंट्स हम पढ़ते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितना। इसके इंग्रेडिएंट्स में पहला इंग्रेडिएंट्स है सीरियल एक्सट्रैक्ट 58%, जिसमें बेरली, मिलेट्स, वेट, और दूसरा इंग्रेडिएंट्स है शुगर। फिर आता है कोको सॉलिड्स, मेल्टोडेक्स्ट्रिन, कलर 150C, व्हीट ग्लूटन, विटामिन्स, राइजिंग एजेंट। ये लोग कहते हैं इसको पीने से विटामिन्स मिलता है। ये लोग कहते हैं कि इसको दूध में डाल के पियो। तो अगर हम दूध में डाल के पी रहे हैं तो प्रोटीन तो हमें दूध से और उससे ही मिल रहा है ना, तो इसकी क्या ज़रूरत है, इसका क्या मतलब है। खैर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइटम के लिए, और तैयारी जीत के लिए हम ज़रूर रखेंगे। और नेक्स्ट आइटम हमारे पास आ रहा है फ्रूटी मैंगो ड्रिंक। आहा हा, इसको तो जो कौन सा क्या नाम था हीरोइन का, आलिया भट्ट, इतनी अच्छे से एडवर्टाइज करती है, और फिर किसी समय बोलती है कि नहीं शुगर अच्छा नहीं है। शुगर डाला है, अच्छा नहीं है शुगर। क्या बोला तूने? तो ये है फ्रूटी मैंगो ड्रिंक्स। इसको देख के यही क्या लगता है कि ये मैंगो ड्रिंक है। एडवर्टाइज भी यही की जाती है कि ये रियल मैंगो से बना है और रसीले मैंगो से बना है। तो देखते हैं अब इसके इंग्रेडिएंट्स में कि इसमें क्या किस तरह से है। तो इंग्रेडिएंट्स में पहला इंग्रेडिएंट्स है वाटर, उसके बाद आता है शुगर। शुगर एक मेजर इंग्रेडिएंट्स है सब में। एक मैंगो फ्रूटी में कितने % मैंगो हो सकता है?
टेक अ गेस, टेक अ गेस। वो भी थर्ड नंबर पे है। मैंगो पल्प 11%, 11.2%। उसके बाद आता है एसिडिक रेगुलेटर, स्टेबलाइजर्स, फ्लेवरिंग सब्सटेंस, फूड कलर। मतलब ये बॉटल में 11% मैंगो पल्प है और बाकी मैंगो फ्लेवर के फ्लेवर है, सब्सटेंस है, फ्लेवरिंग सब्सटेंस है। मतलब सिर्फ फ्लेवर ही डाला है, इसमें कोई मैंगो नहीं है, बस जो पल्प डाला है 11% वही है। और इसमें इन्होंने खुद में लिखा है लास्ट में, फूड कलर है INS 110। ये भी जिस तरह से एडवर्टाइज होती है इसकी, इस हिसाब से लग रहा है ये भी एक मिसलीडिंग प्रोडक्ट होता है। और मैं ये पी के टेस्ट करने में, मैं वैसे भी ये सब नहीं पीता हूँ क्योंकि मुझे पता है रियलिटी क्या है। तो बढ़ते एक अपने नेक्स्ट आइटम के लिए, क्या होता है। तो नेक्स्ट आइटम हमारे पास है 2020 काजू बिस्किट पार्ले जी के, और इसका नाम ही है कैजू कुकीज। इसमें लिखा ही है न्यू इम्प्रूव 25% एक्स्ट्रा। तो उस पर तो हम नहीं जाते हैं, मेन हम फोकस करेंगे इंग्रेडिएंट्स पे। कैजू बिस्किट, अरे कैजू कुकीज इस पे जो लिखा है, इस पे कैजू है, ड्रॉ किया है 3 बड़े बड़े, 3 भी नहीं है, बहुत सारे कैजू ड्रॉ किए हैं। और कैजू बिस्किट है तो उसमें क्या होना चाहिए, जाहिर सी बात है कैजू ही होना चाहिए। तो पढ़ते हम इसकी इंग्रेडिएंट्स में और बताते इसमें क्या क्या है 2020 कैजू कुकीज़ में। इंग्रेडिएंट्स में पहला इंग्रेडिएंट्स है रिफाइंड व्हीट फ्लोर, मैदा। मतलब एक कमाल की बात है ना, जो हम ऐसे बचपन से खाते आ रहे हैं और जो मेजर एक फूड आइटम है हमारे डेली लाइफ के लिए, वो हमें पता चलता है कि वो भी इतना एक मिसलीडिंग हो सकता है। तो एक मैदा वो जो बिस्किट में बहुत कॉमन है। उसके बाद आता है शुगर, उसके बाद आता है रिफाइंड पाम ऑयल। और ये सारे मोस्ट ऑफ बिस्किट देखते तो पाम ऑयल में ही बनते हैं। उसके बाद आता है कैस्यू, जिसकी परसेंटेज सुन के आप गेस कर सकते हो कि इस पैकेट में, जिसका नाम है 2020 कैजू कुकीज, में कितने कैजू होंगे। तो इसमें है 1% कैजू, इसमें भी है 1% कैजू इन दिस होल पैकेट। मतलब सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, मतलब बात आप कुछ और थी, कुछ भी कर बताई रहे कुछ और हैं। गई। उसके बाद आता है राइजिंग एजेंट आता है, फिर मिक्स सॉलिड आता है, आयोडिक कॉन्टेक्ट आता है, एडेड फ्लेवर आता है, फ्लेवर सब्सटेंस आता है, बटर, फ्लेवर सब्सटेंस में आता है बटर, मिल्क, कैजू। मतलब इसमें जो भी फ्लेवर आता है कैजू के, बटर के, वो सिर्फ जस्ट फ्लेवर सब्सटेंस है, ना कि कोई रियल फ्लेवर, ना कि कोई रियल चीज़ है। जस्ट फ्लेवर ऐड किया जाता है, नहीं कोई काजू असली में डाले जाते हैं। पर ये तो आई थिंक सबको पता ही होता है कि हाँ भाई, ये पैकेट कितने का होता है। एक 10 रुपए के पैकेट में 1000 रुपए किलो वाले काजू कोई कैसे डाल सकता है, समझ जाओ आप गाइस। तो नेक्स्ट आइटम देखते हैं अब हमारे पास क्या रहता है। अरे बाप रे, पेपर बोट का कोकोनट वाटर ड्रिंक है हमारे पास। और एक कोकोनट ड्रिंक में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस बोतल में क्या होना चाहिए। ऑफ कोर्स कोकोनट वाटर होना चाहिए ना, लेकिन इसके इंग्रेडिएंट्स में कोई 12 से 13 आइटम मेंशन किए हुए हैं। मतलब आप सोच ही सकते हो, एक कोकोनट वाटर ड्रिंक की बोतल में कोई 12 से 13 इंग्रेडिएंट्स है। तो पढ़ते हैं हम इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। सबसे पहले इसमें वाटर है, फिर उसके बाद आता है शुगर, और उसके बाद आता है कोकोनट वाटर कंसंट्रेट 4.3%। इन दिस होल बॉटल कोकोनट वाटर कंसंट्रेट 4.3% है। उसके बाद आता है मिनरल सॉल्ट, फिर आता है रेगुलर एसिड, सिट्रिक एसिड आता है, फ्लेवर सब्सटेंस आता है, सॉल्ट आता है, एंटीऑक्सीडेंट आता है 2 to 4। मतलब इस पूरी बॉटल में कोकोनट वाटर ड्रिंक में जो मेंशन किए इन लोगों ने, कोकोनट भी ड्रॉ करके दिया है अच्छा खासा।
जिसमें से पानी निकल रहा है चारों तरफ, जिसमें ये बॉटल भी भरी हुई है। जो थोड़ा ट्राई करते हैं हम कि कैसा है इसका कोकोनट वाटर। टेस्ट तो अच्छा है, अंदर भले कुछ भी डाले, मतलब मगर टेस्ट अच्छा है। टेस्ट के मामले में लाजवाब है, भले इसके अंदर कुछ भी डाला हो। तो इसको साइड में करते हैं और अब हमारा नेक्स्ट आइटम निकालते हैं कि क्या है। तो नेक्स्ट आइटम हमारे पास है रियल का मिक्स फ्रूट जूस, और इसमें तरह तरह के फ्रूट भी ड्रॉ किए हुए, ड्रॉ तो क्या ही, तरह तरह के फ्रूट को दिखाया गया है, जिसमें एप्पल है, बनाना है, मौसम्बी है, संतरा है, और ये लोग लिख रहे हैं नीचे इंडियाज नंबर 1। तो ये क्या सच में इंडियाज नंबर 1 है? वो इंग्रेडिएंट्स देख के पता चलेगा हमें। एक रियल मिक्स फ्रूट जूस की बोतल में, या इसको टेट्रा पैक जो भी आप बोलते हो, उसमें मेन इंग्रेडिएंट्स क्या होना चाहिए? ऑफ कोर्स मिक्स फ्रूट जूस होना चाहिए ना। तो इसमें सबसे पहले आता है वाटर, उसके बाद आता है शुगर, उसके बाद आता है कंसंट्रेट मिक्स फ्रूट जूस। कितने परसेंट मिक्स फ्रूट जूस, कितने परसेंट इन दिस होल टेट्रा पैक? 4% मिक्स फ्रूट जूस। कैन यू बिलीव इट? सिर्फ 4%। और इस 4% में आता है ऑरेंज, एप्पल, गुआवा, मैंगो, बनाना, पैशन फ्रूट, लाइम, लेमन। फिर 3.3% है इसमें मैंगो पल्प भी आता है, एसिडिक रेगुलेटर आता है, सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, स्टेबिलाइजर, एंटीऑक्सीडेंट। मतलब जो लोग इसे ये समझ के पी रहे कि मैं एक हेल्दी ड्रिंक पी रहा हूँ या हेल्दी फ्रूट जूस, मिक्स फ्रूट जूस पी रहा हूँ, तो उसको कहाँ ही पता होगा कि इसमें तो सिर्फ 4% ही फ्रूट जूस है, बाकी सब इसमें एडेस्टर सब्सटेंस है, फ्लेवर्स है, और वो सब डाला हुआ है, शुगर है। तो बस ये जो मेन पॉइंट है कि ब्रांड जो मिसलीडिंग कर रही है हमें एक एडवर्टाइज के थ्रू, या मतलब कोई भी ऐसे पैकेजिंग के थ्रू, तो उससे अभी हमें बचना है। तो इसको भी हम मिसलीडिंग प्रोडक्ट में डालेंगे। तो इस वीडियो में मैंने कोई एलिगेशन या ऐसे कुछ लगाया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस इसमें जो इंग्रेडिएंट्स लिखे उसके बेस पे मैंने अपना खुद का रिव्यू दिया है। इस वीडियो से मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं तो उसकी एडवर्टाइज से या फिर उसकी पैकेजिंग पे ना जाए, उसके इंग्रेडिएंट्स ज़रूर पढ़े कि आप जो कंज्यूम कर रहे हैं उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है, क्या वो आपके लिए सही है या नहीं है, क्या वो आपकी हेल्थ को सूट करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि आज के टाइम पे हेल्थ इज़ मनी। तो यही मेरा आज के वीडियो का मोटिव था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको भी लगता है कि ऐसे अगर और भी कोई चीज़ें या ब्रांड है तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखें। और मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में।